हाँ बच्चों, आज हम लोग क्या हुआ, क्लास 9 की जो बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक थी स्टोरेज। उससे पहले हम पिछली वीडियो में बात किए थे डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, स्टोरेज। ठीक है, क्लास 9 की बायोलॉजी की टॉपिक हुई कौन सी, स्टोरेज। अब आते हैं कि स्टोरेज होता क्या है। भाई सब लोग जानते हैं, हम लोग सब कुछ क्या हुआ स्टोर करते हैं। जैसे भाई जो भी हम क्या हुआ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसके ग्रेन को क्या हुआ हम स्टोर करते हैं। भाई स्टोर क्यों करेंगे, क्योंकि क्या हुआ हमें क्या पूरे साल यूज करना होता है। भाई यूज नहीं कर पाएंगे पूरे साल, तो हमें मार्केट से खरीदेंगे। तो मार्केट से जो आपकी फूड आइटम्स को बाई किया आपने, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो बिना स्टोरेज किए ये मैं कोई कहूँ, कोई कोई भी आप ग्रेन को, मैं कहा वीट को मैं एग्जांपल ले लूं। अगर मैं कहा वीट को मैं स्टोर ना करूं, नो स्टोरेज। ठीक है, अगर इसका स्टोरेज ना किया जाए तो क्या हमें थ्रू आउट ईयर मीन्स होल ईयर का सप्लाई हो पाएगी, होल ईयर सप्लाई हो पाएगी? इम्पॉसिबल। भाई जब हम स्टोर करेंगे तभी तो सप्लाई कर पाएंगे। भाई हमारे पास, मैं कहा कोई एक ट्रेडर है जो वीट का सप्लाई करता है, अगर उसके पास स्टॉक रहेगा तभी तो मीन्स उसको स्टोर करेगा, तो तभी तो क्या उसको सप्लाई कर पाएगा। अगर उसका स्टोरेज नहीं होगा तो क्या सप्लाई कर पाएगा पूरे साल? तो स्टोरेज क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर स्टोर करेंगे तभी हम क्या उस ग्रेन को या उसके लिए क्रॉप, उस ग्रेन को या उस सीरियल को हम क्या हुआ थ्रू आउट द ईयर या पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में हम सप्लाई कर पाएंगे। अगर स्टोरेज नहीं करेंगे तो हम वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे मैं का एग्जांपल लिया वीट का, तो वीट क्या हुआ, अगर मैं इसका नो स्टोरेज, मतलब जितना भी मैंने हार्वेस्टिंग किया सब कुछ यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अगर यूटिलाइज कर लूंगा फिर मैं कहूं कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डे पे, तो नेक्स्ट डे पे क्या मैं कहूं इसका यूटिलाइज करना चाहूं तो हो पाएगा? नो। मतलब जब हम स्टोर करेंगे तभी तो यूटिलाइज कर पाएंगे, और स्टोर नहीं कर पाएंगे तो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां बात होती है स्टोरेज की, बात होती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की बात करूं या स्टोरेज ऑफ सीरियल्स की बात करूं, तो यहाँ पे बात यहाँ पे दिया एक लिखा हुआ पे, हार्वेस्टेड क्रॉप आर प्लेंटी इन देयर हार्वेस्टिंग पीरियड। मतलब जब हम क्या हुआ किसी भी क्रॉप को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम उसकी क्वांटिटी, मतलब हार्वेस्टिंग पीरियड टाइम में, हार्वेस्टिंग पीरियड में उस क्रॉप की क्या हुआ, उस क्रॉप की क्या करेंगे, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्वांटिटी हाई होगी। लेकिन क्या हमेशा ये क्वांटिटी क्या हमेशा हाई रहेगी? नहीं हो सकती। भाई उसका हम यूटिलाइज करेंगे, भाई कंजप्शन के रूप में फॉर्म में यूज करेंगे, भाई तभी तो हमें एनर्जी मिल पाएगी। तो डे बाय डे इसका क्या हुआ, अमाउंट डिक्रीज होगा। लेकिन अमाउंट डिक्रीज कब होगा, जहां हम उसका स्टोरेज करेंगे। तो इस बिना स्टोरेज की आप उसको नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात करें क्यों हम स्टोरेज करते हैं, ताकि क्या हुआ सप्लाई करें थ्रू आउट द ईयर एंड द होल कंट्री और होल वर्ल्ड। भाई हम जब स्टोर करेंगे तभी तो सप्लाई कर पाएंगे पूरे साल, या मैं कहा एक कंट्री से दूसरी कंट्री को या पूरी वर्ल्ड वाइड को हम सप्लाई कर पाएंगे। अगर हम स्टोरेज नहीं किया तो हम सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कहा कि इस मंथ में, मैं कहा कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले क्या हुआ, हमने वीट की हार्वेस्टिंग की। तो वीट की हार्वेस्टिंग के दौरान हमारे पास क्या हुआ, वीट क्रॉप जो वीट ग्रेन होगा उसकी क्वांटिटी क्या होती, हाई होती। लेकिन डे बाय डे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हम इसका क्या हुआ कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहा कि मैं टोटल कंजप्शन कर लिया जितने पास मेरे पास उसका प्रोडक्शन हुआ, तो भाई नेक्स्ट डे पे क्या मैं उसका कंजप्शन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टोर करूंगा, स्टोर करने के बाद डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर उसको मैं क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। अगर नहीं होगा स्टोरेज मेरे पास तो यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब बात होती है यहाँ पे स्टोरेज हो गया, अब होता है स्टोरेज के लेवल कितने होते हैं, कितने लेवल से आप कितना कितनी तरह से क्या हुआ इसको स्टोर कर सकते हैं, कितने स्टेप होते हैं स्टोरेज के। देखिए स्टोरेज जो होता है वो 3 तरह से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट 3 लेवल विच आर फॉलोज। ठीक है, मैं 3 तरह से क्या उसको स्टोर किया था। पहला क्या हुआ, फॉर्मल लेवल। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, एट ट्रेडर लेवल, और थर्ड जो होगा बाय एफसीआई। ठीक है, तो फॉर्मल जो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, तो फॉर्मल लेवल जैसे मैं कहा कोई आदमी, मैं कहा उसका नाम क्या था, मोहन। ठीक है, और मोहन क्या हुआ एक फार्मर था, वो क्या था एक फार्मर था। उसने क्या हुआ अपने क्रॉप अपनी फील्ड से क्या किया, ये इसकी फील्ड है,
उस फील्ड से क्या हुआ, वीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग। तो भाई वीट क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग करेगा, उसको जो वीट मिलेगा यहां से, वीट ग्रेन जो मिलेगा, क्या सारे वीट ग्रेन को एक ही दिन में क्या हुआ यूटिलाइज कर लेगा क्या एज अ फूड के फॉर्म में? नहीं, नहीं कर पाएगा। जब यूटिलाइज नहीं करेगा तो होता क्या भाई, जो भी हम क्या हुआ वीट का यूटिलाइज इतना करना हो उतना क्या हुआ, एक दूसरे क्या हुआ टिन बैग में, टिन कंटेनर में या किसी गनी बैग में स्टोर कर लेते हैं। बाकी को क्या हुआ एक बड़े से कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि क्या करेंगे हम उसको क्या हुआ पूरे साल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा भाई, जो फार्मर इसका प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूसर था उस ग्रेन का, उसको क्या हुआ स्टोर किया। ठीक है, तो पहले लेवल में क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा, कौन करेगा, फार्मर करेगा। या पूछूं भाई फर्स्ट लेवल कौन होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, तो वहां पे आंसर हो जाएगा आपका फार्मर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, जो इसकी क्वांटिटी ऑफ ग्रेन होती है, मतलब मैं कहूँ स्टोरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज लो एट फार्मर लेवल, मतलब जिसकी क्वांटिटी होती है फूड ग्रेन की, स्टोरेज की कैपेसिटी जो कह ली हूँ यहाँ पे, वो क्या होती है सबसे कम किस पे होती है, फार्मर लेवल पे होती है। सेकेंड जो स्टेप होता है एट ट्रेडर लेवल, जो इसके होलसेलर होते हैं, या मैं कहूँ यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो भी क्या हुआ स्टोर करते हैं। भाई बहुत बहुत क्या बहुत बड़े बड़े क्या होलसेलर होते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। फिर स्टॉक करने मीन स्टॉक या स्टोर करो, फिर उसको स्टोर करके क्या हुआ, उसको क्या हुआ मार्केट में उसको सप्लाई करते रहते हैं। तो भी क्या यहाँ भी क्या हुआ, ये भी स्टोर करते हैं किसको, ग्रेन्स को। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो की मतलब स्टोरेज ग्रेन, क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज ग्रेन इज हाई देन फार्मर, मतलब ट्रेडर या क्या करेगा, जो ट्रेडर स्टोर करता है ग्रेन्स को, उसकी ग्रेन्स की जो स्टोरेज ग्रेन होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ट्रेडर के पास ज्यादा होती है और फार्मर के पास कम होती है। एक पर्टिकुलर फार्मर की बात करूं और एक पर्टिकुलर क्या हुआ ट्रेडर की बात करूं, तो यहाँ पे ट्रेडर ज्यादा स्टोर करेगा और फार्मर क्या कम स्टोर कर पाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो होती है, जो गवर्नमेंट क्या हुआ इसको स्टोर करती है, वो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका नाम है एफसीआई, इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या हुआ, इसका एक छोटे छोटे लेवल पे क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर होता है, उस सेंटर पे क्या हुआ फार्मर क्या करेगा, अपने ग्रेन को लाएगा। ठीक है, और ग्रेन को लाने के बाद वहां पे सेल कर देगा। अब सेल करने के बाद क्या वो सभी ग्रेन को क्या हुआ स्टॉक किया जाएगा, मीन क्या कलेक्ट किया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद एफसीआई का जो गोडाउन होता है, एफसीआई का जो क्या होता है गोडाउन होता है, वहां पे इसको स्टोर किया जाता है। या तो उसको गोडाउन में क्या हुआ गनी बैग के द्वारा, गनी बैग में क्या हुआ, गनी बैग में क्या उसको भर करके, गनी बैग गनी बैग में भर करके उसको गोडाउन के अंदर स्टोर कर दिया गया। या क्या हुआ बहुत बड़े बड़े से बहुत बड़े से कंटेनर होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइलोज कहते हैं। क्या हुआ, साइलोज, कुछ इसी तरह इसका डायग्राम होता है। मैं आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ साइलोज का। ये क्या हुआ इसका अपर पार्ट, कुछ इस तरह इसका डायग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आउटलेट रखा, ये क्या होगा आपका आउटलेट, यहां से हम ग्रेन जो स्टोर ग्रेन है इसको क्या हुआ पास आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा आपका साइलोज। इसमें क्या हुआ अलग अलग लेवल लगे होते हैं, भाई हमें कहां तक क्या हुआ आउटलेट के द्वारा पास आउट करना है, तो वहां पे अलग अलग क्या हुआ एक लेवल होता है किसके अंदर, साइलोज। तो साइलोज के अंदर भाई क्या हुआ ग्रेन को स्टोर करते हैं, और हम गनी बैग के अंदर स्टोर करके मतलब उसको रख करके हम क्या हुआ गोडाउन के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये एफसीआई दो तरह से क्या हुआ उसको स्टोर करती है। एफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा कि एफसीआई क्या करती है, फार्मर से सेंटर से क्या हुआ ग्रेन को बाई करती है, फिर उसको स्टॉक करके मतलब एक जहां पे कलेक्ट करके उसको साइलोज के अंदर स्टोर कर देगी, या गनी बैग के अंदर रख करके उसको गोडाउन के अंदर स्टोर कर लेगी। इस तरह क्या तीन तरह से स्टोरेज होता है। ठीक है, पहला होगा फार्मर लेवल पे, सेकंड जो होगा ट्रेडर लेवल, एंड जो थर्ड होगा एफसीआई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आता है कि एक बात सुनिएगा, और इसकी इसी से रिलेटेड टॉपिक आगे आगे आएगी कि जो हम स्टोरेज करते हैं, ठीक है, हम जो ग्रेन को स्टोर करते हैं तो डैमेज हो जाता है, और जो डैमेज की क्वांटिटी होती है टोटल मैं कहूं जो क्वांटिटी उसका 9.3% क्या हुआ जो ग्रेन होता है वो क्या हुआ वेस्ट हो जाता है, चाहे स्पॉइलेज हो जाएगा या वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, पता या तो सड़ जाएगा या तो वो कुछ ना उसमें क्या हुआ इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से वो कंजप्शन
नहीं कर सकते हैं उसको। तो डैमेज होने की क्वांटिटी मैं कहूँ यहाँ पे टोटल जो वेस्ट हमारा होता है वो कितना होता है, टोटल क्वांटिटी का 9.3%। क्या, ग्रेन, मतलब इतना परसेंट जो आपका ग्रेन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी हम क्या हुआ उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा कभी कभी जैसे वीट की कंडीशन में देखे होगा, वीट जब स्टोर करते हैं या कहीं पे एक बड़ी सी फैक्ट्री, ओ सॉरी, बड़ी सी क्या मैं कहूँ यहाँ पे जो ये मंडी होती है, उस मंडी में क्या हुआ जब उसको ओपन एयर में ड्राई करते हैं तो कभी क्या अचानक बारिश होने लगती है, तो बारिश होगी तो भीग जाएगा, और जब कोई भी ग्रेन भीग जाएगा मीन्स वेट हो जाएगा, इस मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ जाएगा उसमें जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अटैक करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से या तो वो डैमेज हो जाएगा या स्पॉइलेज हो जाएगा, मीन्स सड़ जाएगा तो या खराब हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेट का क्या हुआ 9.3% क्या हुआ वेस्ट हो जाता है, क्या ग्रेन वेस्ट हो जाता है। तो इसमें दो फैक्टर क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डैमेज और स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स, जो हमने इसको स्टोर किया। दो फैक्टर कौन होंगे, एक तो आपका आता है बायोटिक फैक्टर होगा, दूसरा क्या होता है एबायोटिक फैक्टर। आपने पढ़ा हो क्लास आई थिंक 6 या 7 में, बायोटिक फैक्टर क्या हुआ, बायोटिक मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आपका ह्यूमन बीइंग, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या हुआ बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, और अबायोटिक मीन्स अमान्य नहीं, जो लिविंग नहीं है, नॉट लिविंग, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आएंगे, अबायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, टेम्परेचर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो बायोटिक फैक्टर में क्या हुआ, मैं बात हुई इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट भी क्या हुआ, हमारे फूड जो ग्रेन होते हैं उसको भी क्या हुआ डैमेज करते हैं। इंसेक्ट में यहाँ पे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपका होता है राइस मोथ। ठीक है, ये राइस जो मोथ होगा वो किसको डैमेज करता है, कौन होगा इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर आपका आएगा राइस मोथ। ठीक है, ये क्या हुआ राइस की मौत होगा, इस वर्ड से कुछ क्लियर होगा, ये राइस को क्या करेगा डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज करेगा। इसी तरह आपका होता है क्या, इसी तरह आपका रस्ट रेड बीटल, रेड रस्ट रेड फ्लोर बीटल, रेड फ्लोर बीटल, रस्ट रेड फ्लोर बीटल, इससे भी वर्ड कुछ क्लियर होगा। फ्लोर मतलब जो फ्लोर होता है या फ्लोर प्रोडक्ट होता है, फ्लोर हो या फ्लोर से बना हुआ प्रोडक्ट, फ्लोर प्रोडक्ट, उसको क्या करेगा, ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है या मैं कहूँ यहाँ पे क्या वो इंसेक्ट है, वो क्या करेगा इसको डैमेज करेगा। ठीक है, इसी तरह आपका आता है जो आपका ग्रेन एंड फ्लोर मोथ हो जाएगा, ग्रेन एंड फ्लोर मोथ, ग्रेन एंड फ्लोर मोथ, ये भी क्या करेगा, फ्लोर हो या फ्लोर से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होगा या ग्रेन है उसको भी क्या करेगा डैमेज करेगा। तो इंसेक्ट के अंदर इस तरह क्या और भी एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको एक तो मैं बता एग्जांपल को, राइस मोथ हो गया जो राइस को डैमेज करेगा, रस्ट रेड फ्लोर बिटल ये क्या करेगा फ्लोर और फ्लोर प्रोडक्ट को क्या हुआ डैमेज करेगा। नेक्स्ट को मैं कहा था कि आपका ग्रेन एंड फ्लोर मोथ हो जाएगा, ये भी ग्रेन या फ्लोर प्रोडक्ट को क्या हुआ, ये जो आपका इंसेक्ट है वो क्या करेगा डैमेज करेगा। ठीक है, इसी तरह इसी में आता है आपका बर्ड्स भी आते हैं, बर्ड्स में आपका स्पैरो हो गया, ठीक है, क्रो हो जाएगा, या आप दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में कहा एक तो स्पैरो, दूसरा बर्ड, तीसरा आपका जो होगा एग्जांपल उसका नाम है पीजन, जो आपका रॉक पीजन होती है वो इसमें भी इसके अंदर आती है। तो ये भी क्या हो उसको जो हमारा जो कह लिए स्टोर ग्रेन होता है उसको क्या करती है डैमेज कर दी। इसी तरह इसी में क्या हुआ आपका माइट्स भी आएगा, बैक्टीरिया, ये भी हमारे फूड ग्रेन को डैमेज कर दी। तो रोडेंट्स के अंदर क्या, रोडेंट्स के अंदर भी आता आपका रैट, माइस, सब इसी के अंदर आएंगे रोडेंट के अंदर। तो इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया आर डैमेज टू द स्टोर ग्रेन्स। जो भी हम क्या हुआ गोडाउन के अंदर या गनी बैग के अंदर या आपका गनी बैग के अंदर जो स्टोर किया होते हैं, ये सब क्या हुआ हमारे जो बायोटिक फैक्टर है उसको क्या करेंगे ग्रेन स्टोर को क्या हुआ डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है सेकंड जो फैक्टर होगा क्या अबायोटिक फैक्टर। जो अबायोटिक फैक्टर होता है मैंने कहा कि नॉन लिविंग, ठीक है, जो नॉन लिविंग होंगे वो सभी किसके अंदर आएंगे अबायोटिक के अंदर आएंगे। इसमें तीन आता है अबायोटिक फैक्टर के अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड जो हो जाएगा बी पार्ट इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर,
और सी पार्ट जो होगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये तीन क्या हुआ अबायोटिक फैक्टर के अंदर है। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, और सी जो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये तीन पार्ट इसके अंदर आएंगे, अबायोटिक फैक्टर के अंदर है। अब अदर टेम्परेचर, थोड़ा सा इससे और क्लियर रहेगा। इस टाइम में मौसम चल रहा है, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट को प्रमोट करेगा। जैसे देखा होगा भाई, जब जो हमारा टेम्परेचर होगा, या मैं कहूँ यहाँ पे जब सीजन चेंज होता है तो उस टाइम क्या हुआ, जो भी डिजीज ज्यादा क्या हुआ कास्ट होती है, बीमारी ज्यादा होती है। क्यों भाई, क्योंकि क्या टेम्परेचर का जब फ्लक्चुएशन होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, तो उस टाइम क्या जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट है वो ग्रोथ क्या हुआ प्रॉपर वे में करेंगे, और जब ग्रोथ करेंगे तो वो क्या हुआ एक्टिव भी रहेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या वो डिजीज क्रिएट करेंगे। सेम इसी तरह क्या हुआ, टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन होता है, मतलब टेम्परेचर ऊपर से नीचे होगा, कम और ज्यादा होगा, तो उस टाइम क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट को क्या हेल्प करेगा, ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अब बात यह होती है कि कौन से किस टेम्परेचर पे जो आपका जो कह लूं इंसेक्ट का ग्रोथ होता है मैक्सिमम होगा, वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मतलब 30 और से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट का होता है तो उस टाइम जो इंसेक्ट हो गया उनका ग्रोथ क्या हुआ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और जब ग्रोथ मैक्सिमम होगा तो एक्टिव भी रहेंगे। एक्टिव कब रहते हैं, मैं कहूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एंजाइम है वो क्या हुआ 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब वो क्या हुआ एक्टिवेट हो जाते हैं। किस टेम्परेचर पे, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम दोनों क्या हुआ एक्टिव कब होते हैं, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। लेकिन बाद में यहां कहूं कि जो हमारा इंसेक्ट होगा वो कब उसका ग्रोथ रेट क्या हुआ हाई कब होता है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मतलब ये क्या हुआ इंसेक्ट के लिए है, और ये टेम्परेचर किसके लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम के लिए। तो भाई जब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा तो ग्रोथ भी क्या हुआ बढ़ेगा इंसेक्ट का। इसके साथ साथ जब टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से एंजाइम जो जो होगा एंजाइम और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी क्या हुआ एक्टिव हो जाएंगे, और उसकी वजह से उसका डैमेज या स्पॉइलेज होगा। इसका मतलब यह हुआ अगर हमें क्या हुआ प्रॉपर वे में जो ग्रेन को स्टोर करना है तो टेम्परेचर हमेशा बिलो देन, यहाँ पे लिखा हुआ देयरफॉर ग्रेन्स आर स्टोर्ड बिलो देन 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर है उसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हमेशा कम रखना होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या हुआ टेम्परेचर हमेशा कम रखना होगा, कितना 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। दूसरा इसमें आता है सेकंड जो आपका पार्ट होगा इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। देखिए कोई भी आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमेशा क्या हुआ मॉइस्चर होता है, तभी तो हम उसको ड्राई करते हैं। देखा होगा जब हम क्रॉप को हार्वेस्टिंग करके लाते हैं तो जब हार्वेस्टिंग करके लाते हैं तो अक्सर क्या हुआ एक दो दिन हम क्या हुआ ओपन एयर में क्या स्प्रेड कर देते हैं, चाहे प्लास्टिक शीट के ऊपर या आपका जो फ्लोर होता है उसके ऊपर क्या हुआ स्प्रेड कर दें, ताकि जो भी उसके मॉइस्चर है वो सन की हीट की वजह से क्या हुआ वो ड्राई हो जाए। और जब ड्राई हो जाएंगे तो जब मॉइस्चर कम रहेगा तो उसमें क्या हुआ जो इंसेक्ट है या जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही से वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात होती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एक प्रॉपर वे में सेव करने के लिए किसको इस ग्रेन्स को कितना होना चाहिए। भाई जो मॉइस्चर कंटेंट होता है भाई प्रॉपर सेव करने के लिए ग्रेन्स को या स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोर करने ग्रेन्स को कितना होना चाहिए 14% में। भाई इससे ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, भाई कोई भी माइक्रो इस पे अटैक करना हो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी सुन लीजिए, ठीक है। तो 14% एबव हो जाएगा, 14 से 18 तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या जो भी माउल्ड्स होते हैं फंजाई होते हैं तो वो ग्रो करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस इतना या इससे नीचे रखा जाएगा मॉइस्चर कंटेंट तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, ना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माउल्ड्स पे क्या हुआ जर्मिनेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात यह आती है कि हमें मॉइस्चर की कंटेंट कितना होना चाहिए 14% बाय वेट, मतलब जो भी उसका वेट हो उसका 14% का उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हाई हो जाए तो क्या होगा डिकेइंग ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो ग्रेन्स हमारा होगा वो खराब होना सड़ना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में कहा कि भाई ग्रेन्स को प्रॉपर वे में या सेव स्टोर करने के लिए उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए 14% होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा फ्लक्चुएशन मतलब उसमें उस ज्यादा जब हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हुआ मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और माउल्स, ये सब क्या हुआ अटैक करना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे तो उसमें डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर ग्रेन्स के अंदर। इस नाते क्या हुआ जब भी हम कोई भी ग्रेन्स को स्टोर करें तो प्रॉपर वे में ड्राई कर लें, और ड्राई करने की वजह से इसमें डिके नहीं होगा। तो सेकंड क्या हुआ इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। थर्ड जो होगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या हुआ, इसी से बात सुनिएगा, यहाँ पे इसी से रिलेटेड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर से, ड्राई हीटिंग ऑफ ग्रेन्स। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, ड्राई हीटिंग ऑफ ग्रेन्स। एक बार मैं कहा कि क्या हुआ, जब क्या हुआ मॉइस्चर 14% था तो कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाए तो जब बढ़ेगा तो होता क्या है, इस पहला पॉइंट ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अटैक करेगा, जो अटैक करेगा तो क्या हुआ हीट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, भाई रिस्पायरेशन करेगा, हीट रिलीज करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो सीड है, मतलब मैं कहूं यहाँ पे ग्रेन्स है, वो भी ग्रेन क्या करेगा हीट को रिलीज करेगा। इसी की वजह से टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उस एरिया का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्राई हीटिंग ऑफ ग्रेन। भाई ग्रेन क्या था, ड्राई था, लेकिन क्या आपका क्या हुआ यहाँ पे टेम्परेचर मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अटैक करना स्टार्ट करेंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे तो पहले से क्या हुआ भाई रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, रिस्पायरेशन होगा ग्रेन के द्वारा, जब मैं कहूँ यहाँ पे सीड के द्वारा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करेगा रिस्पायरेशन के द्वारा हीट को रिलीज करेगा। तो इसकी हीट और इसकी दोनों की वजह से क्या हुआ हीट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राई हीटिंग ऑफ ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब दोनों की हीट की वजह से टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है इसी को बोलते हैं ड्राई हीटिंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट जो पार्ट होगा इफेक्ट ऑफ बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक फैक्टर। क्या होगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है भाई, जो भी आपका वाटर वेपर या मॉइस्चर, मैं मॉइस्चर को या वाटर वेपर क्या हुआ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो मैं कहूँ इसकी डिफिनेशन कहूँ ह्यूमिडिटी की, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब बताए ह्यूमिडिटी भी क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल किसका, डैमेज ऑफ ग्रेन। मतलब ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो हमारा जो ग्रेन होगा वो भी डैमेज होगा। अब डैमेज कैसे होगा भाई, जब ह्यूमिडिटी क्या होता है इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होगी कहां से 14 टू 18, भाई 18 14 होना चाहिए मॉइस्चर, अगर इससे क्या हुआ 18 हो जाए मतलब 4% और इंक्रीज जाएगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा 66 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका 4% मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है, मतलब क्या हुआ कितना बढ़ जाता है, कितना पहुंच जाता है आपका 66 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब क्या हुआ जो ह्यूमिडिटी आपका क्या इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या हो उसके ऊपर माउल्ड, फंजाई और जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स, ये भी क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई देखा होगा हमने फील्ड में, भाई सीड तभी जनरेट करेगी प्रॉपर वे में जब उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी एक राइट अमाउंट में होगा। इस नाते कभी भी कोई भी सीड हो, मैं बात तो यहाँ पे वीट की बात करूं तो ज्यादा क्लियर होएगा भाई, वीट की सोइंग होने से पहले हम लोग कभी के उसमें देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट कम है या मॉइस्चर कम है तो उसमें इरिगेशन कर देते हैं, और इरिगेशन के बाद ही क्या हुआ उसमें सीड को सो किया था। तो इरिगेशन क्यों करते हैं भाई, इरिगेशन इस नाते करते हैं ताकि इरिगेशन की वजह से जो मॉइस्चर है किसके अंदर सॉइल के अंदर, वो क्या हुआ उसकी क्वांटिटी क्या हुआ इंक्रीज जाएगा। जब इंक्रीज जाएगी तभी तो सीड क्या हुआ जर्मिनेट करेगा। भाई अगर क्या हुआ मॉइस्चर की क्वांटिटी कम रहेगी तो हमारे सॉइल के अंदर जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो रुक जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ जब आपका ह्यूमिडिटी क्या हुआ 14 से 18% टेम्परेचर कहाँ हो जाता है आपका 66, मतलब अचानक बढ़ जाता है। ठीक, तो भाई ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ माउल्ड्स जो फंगस होता है या फफूद होता है कह लीजिए, फफूद कहेंगे माउल्ड्स को, फंजाई और क्या हुआ सीड भी जनरेट करती है। आप एक बात सुनिएगा, इनकी वजह से भी क्या हुआ माउल्ड भी रिस्टायरेशन करेगा, फंजाई भी करेगा और सीड भी जर्मिनेट करेगी। तो इसी को बोलते हैं वेट हीटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं वेट हीटिंग ऑफ ग्रेन, वेट हीटिंग ऑफ ग्रेन, वेट हीटिंग ऑफ
ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना होगा। एट विच लेवल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज हाई, एट विच लेवल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज हाई, इसको कमेंट करके आंसर बताना होगा। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक कंप्लीट हो गई, और फिर इसी से रिलेटेड और टॉपिक बची है, उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे।